जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था ना, तो सरकार ने गुजरात के जो विक्टिम्स थे, उस अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स थे, जो लोग पीड़ित लोग थे, जिनको तकलीफ हुई थी, जिनके घर टूट गए थे, उन लोगों को रिलीफ देने के लिए ना सरकार ने एक नया टैक्स लगाया था जिसका नाम था सरचार्ज। उस जमाने में पता क्या था, बड़ी पुरानी बात है, उस टाइम ये कहा था सरकार ने जिनकी 10 लाख से टोटल इनकम ऊपर है हम उनसे सरचार्ज लेंगे। आज तो वो बात 50 लाख तक पहुंच गई है, खैर छोड़ो। उस टाइम सरकार ने पहली बार सरचार्ज लेके आई थी, मतलब जब गुजरात का अर्थक्वेक आया था तो पहली बार सरकार सरचार्ज वर्ड लेके आई थी, और सरचार्ज ने बोला था हम इसे टैक्स के ऊपर लगाएंगे, मतलब इनकम पे नहीं लगाएंगे, टैक्स के ऊपर लगाएंगे। सरकार ने लगाया, लोगों ने दिया भी, और कुछ समय बाद वो जो गुजरात के विक्टिम्स थे उनको जितना रिलीफ चाहिए था उतना दे दिया गया। लेकिन सरकार फिर भी सरचार्ज लगाए ही जा रही थी, और मैं हमेशा कहता था कि अब सरकार क्यों लगा रही है भाई। गुजरात का अर्थक्वेक आया था, उसके विक्टिम्स को पैसे देने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए ये सरचार्ज लगाया है। अब गुजरात का अर्थक्वेक खत्म हो गया, उनके विक्टिम को पैसे मिल गए हैं, तो अब क्यों सरचार्ज खून चूसे जा रही है टैक्स पेयर का। फिर पता क्या हुआ, एक साल बीच में ऐसा आया जब सरचार्ज को अबोलिश कर दिया गया, सरचार्ज हटा दिया गया। मैं उस दिन बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा बिल्कुल सही किया सरकार ने। अब जब पैसे भाई कोई जब वो अर्थक्वेक वाली कोई बात ही नहीं है तो सरकार को सरचार्ज अब लगाना भी नहीं चाहिए था, और सरकार ने हटा दिया। लेकिन वो कहते ना, शेर के मुंह को खून लग जाए तो फिर उसे खून चाहिए ही चाहिए, हटाने से क्या होगा। सरकार ने कुछ ही सालों बाद दोबारा सरचार्ज लगा दिया। अब ऐसे लगा दिया, सरचार्ज की मर्जी, सरकार की मर्जी, सरकार ने सरचार्ज ठोक दिया एक। और इस बार तो आपको पता ही है, देख लो कैसे कैसे रेट बनाए हैं, 10 मतलब 15, 25, 37% तक का सरचार्ज लगा दिया है। तो गाइस सरचार्ज जो है वो सरकार ने लगाया, टैक्स के ऊपर लगता है, ठीक है। हम एक छोटा सा डिफरेंस करते हैं कि टैक्स, अब पता नहीं सरचार्ज अब क्यों लगा रही है सरकार सरचार्ज, पता नहीं कौन से सुनामी का वेट कर रही है कि आएगी, उसके पैसे पहले इकट्ठे कर लो, भगवान जाने। एनीवेज, तो एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, सर एक बात बताओ, टैक्स और सरचार्ज में क्या फ़र्क है। टैक्स और सरचार्ज में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये भी थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर देखो, जो टैक्स होता है ना, टैक्स नंबर 1 वो ऑन इनकम होता है, वो ऑन इनकम होता है। और जो सरचार्ज होता है ना सर, वो ऑन टैक्स होता है। बिल्कुल सही बात है, मेन डिफरेंस तो सर यही है, मेन डिफरेंस तो यही है कि जो टैक्स होता है वो ऑन इनकम होता है, और जो सरचार्ज होता है वो ऑन टैक्स होता है। लेकिन एक और डिफरेंस होता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा। टैक्स और सरचार्ज के बीच में एक और डिफरेंस होता है, वो मैं आपको करूं एक्सप्लेन। कर दो सर, कर दो कर दो कर दो, आने दो सर, जो पढ़ा रहे हो पढ़ा दो, नॉलेज का क्या मतलब कमी, जितनी मिल जाए उतनी अच्छी। बिल्कुल सही बात है। आइए मैं आपको थोड़ी सी बात सुनाना चाहूँगा। आपको पता है इंडिया के अंदर एक तरफ हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ सर सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें मालूम है। और एक तरफ हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हाँ सर मालूम है स्टेट गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, ऐसे बड़ी सारी स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, ठीक है, या एमपी है, मतलब बिहार है, झारखंड है, और बड़ी सारी स्टेट है भाई, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यार बड़ी सारी स्टेट है यार, बड़ी सारी स्टेट है। हाँ सर मालूम है। अब बताइए सर आगे। सर क्या आपको पता है कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई होते हैं, मालूम है सर। जैसे जितना भी इनकम टैक्स के नाम का पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, मालूम है सर ये बात। क्या आप जानते हैं जो एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है। कुछ चीज़ों पे हालांकि जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ गई है, वो खत्म हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर आज भी है एक्साइज ड्यूटी, ऐसी बात नहीं है, वो आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे आती है, हाँ सही बात है। इसके अलावा होता है कस्टम ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, हाँ सर वो तो हमें मालूम है, वो भी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाह रहा था एक्चुअली में, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इसके अलावा और भी कई टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आते हैं। जैसे आप पता ना जीएसटी के अंदर दो होते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है वो भी इधर ही आता है, हाँ सर वो भी इधर आता है, इधर आता है। हालांकि एक आईजीएसटी होता है वो भी इधर ही आता है, लेकिन वो आधा आता है, आधा आधा आईजीएसटी बाद में स्टेट को देते हैं, तो आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। हाँ सर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने टैक्स आते हैं, उनके पास अपना वैट आता है, कुछ आइटम पर आज भी वैट लगता है, उनके पास अपना सीएसटी आता है, हाँ आज भी सीएसटी लगता है, और उनके पास अपना एसजीएसटी भी आता है। तो हर स्टेट के पास अपने अपने टैक्सेस आते हैं और सेंटर के पास अपने अपने आते हैं। पता ही नहीं पता आपको ये बात, पहले तो ये वाली बात पता ही नहीं पता। हाँ सर मालूम है, सर मालूम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने पैसों की कमाई होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, हर स्टेट के पास अपना वैट आता है, अपना सीएसटी आता है, अपना एसजीएसटी आता है, इसके पास भी अपना वैट आता है, इसके पास अपना सीएसटी आता है, इसके पास अपना एसजीएसटी आता है। ये बिल्कुल सही है। क्या आप जानते हैं
सेंटर इन पैसों का क्या करती है? सेंटर इन पैसों का क्या करती है? स्टेट क्या करती है सर? स्टेट तो अपने स्टेट के लिए वेलफेयर करती है। हरियाणा जो है वो, ये जो हरियाणा स्टेट है वो इन पैसों को हरियाणा के लिए खर्च करती है। पंजाब जो है वो इन पैसों को पंजाब के लिए खर्च करती है। हिमाचल जो है वो इन पैसों को हिमाचल के लिए खर्च करती है। एमपी जो है वो इन पैसों को एमपी के लिए खर्च करता है, ऑफ कोर्स। लेकिन सेंटर क्या करती है? सर सेंटर जो है वो पूरे इंडिया के लिए खर्च करती है। तो पूरे इंडिया में भी क्या है? पूरे इंडिया में स्टेट ही तो है। वट इज इंडिया? इंडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एंड यूटी ना। इंडिया में तो कॉम्बिनेशन क्या है? स्टेट और यूटी का ही है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च भी करेगी इन पैसों को तो वो स्टेट पर ही तो खर्च करेगी। यस और नो? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसलिए रूल बनाया है, एक रूल बना हुआ है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे आएंगे ना, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे हैं। मान लो ये 1 लाख करोड़ रुपए आ गए। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब ये रूल है, हालांकि स्टेट के पास अपने रुपए आ चुके हैं, सेंटर के पास अपने आ चुके हैं, सेंटर के पास अपने 1 लाख करोड़ आ गए हैं। सरकार ये कहती है, हमारा कानून ये कहता है कि इसमें से ना कुछ पैसा सेंटर को, स्टेट को देना पड़ेगा। मतलब जो स्टेट के पास आए वो तो आए, और आधे सेंटर के पास जो आए अपने आए, जो सेंटर के पास अपने है ना उसमें से भी सेंटर को फिर स्टेट को देना पड़ेगा। कितना? अभी करंट जो चल रहा है ना वो ये होता है कि इसका 41% जो है ना पैसा उसको शेयर करना पड़ेगा स्टेट के साथ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरी है कि उनके पास जो कलेक्शन होती है उसका 41% रुपया सेंटर को स्टेट के साथ शेयर करना पड़ता है। यानी कि 59 इनके पास अपने पास रह जाता है, ये फिर वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये 41% पैसा कौन सी स्टेट को देंगे ये सेंटर पे डिपेंड करेगा। जिस स्टेट को पैसे की ज़्यादा जरूरत होती है उनको वो ज़्यादा देते हैं, जिनको कम जरूरत होती है उनको वो कम दे देते हैं। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद कमाए और अपना खुद घर चलाए, लेकिन फिर भी कमी पड़ गई तो सेंट्रल के पास 41% उनको अपने पैसे में से भी देना पड़ेगा। सर समझ में आ गया पॉइंट, ये वाला टेक्निकल था लेकिन अच्छा लगा सर सुन के। अब मेरी बात सुनो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सरचार्ज लगाती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सरचार्ज लगाती है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो सरचार्ज लगाती है, किसी भी तरह का कोई सरचार्ज लगाती है, तो उसमें से जो शेयरिंग है वो नहीं करनी होती। ओ माय गॉड, सेंट्रल गवर्नमेंट को सरचार्ज नाम के पैसे में से शेयर करने की जरूरत नहीं है। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है सिर्फ टैक्स शेयर करना है, सरचार्ज शेयर नहीं करना है। सरचार्ज शेयर नहीं करना है, सिर्फ टैक्स शेयर करना। मतलब ये 100% किसके पास रहेगा? ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और सेंट्रल अपने हिसाब से इसको खर्च करेगी। आप बताइए सेंट्रल कौन से पैसे में ज्यादा इंटरेस्टेड है? कौन से टैक्स में? सरचार्ज नाम के टैक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो पैसा सेंटर के पास ही रहेगा, स्टेट के साथ शेयर नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो पैसा सेंटर के साथ रहेगा, स्टेट के साथ शेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सेंटर है ना वो ज्यादा इंटरेस्टेड किसके साथ है? सरचार्ज के अमाउंट में इंटरेस्टेड है। इसलिए सरचार्ज 37% भी लगता है। समझ रहे हो क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ रहे हो? देखो, देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है यहाँ पे? देख रहे हो विनोद? टैक्स जो है यहां पर ना आपको शेयर करना पड़ता है विद स्टेट गवर्नमेंट। यहां आपको शेयर करना पड़ता है विद स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टू बी शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको ना स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना होता। गाइस प्लीज टेल मी, आपको सरचार्ज का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी आगे चलेगा, अभी और बहुत कुछ आएगा, लेकिन पहले तो यहां तक आपको पूरी तरह क्लियर हो गया या नहीं हो गया?